बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें जेनेटिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नेम है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन की। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। 1957 के अंदर एस बेंजर ने डिफरेंट नेचर ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल और इनके क्रोमोसोम के साथ रिलेशंस के लिहाज से डिफरेंट टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, और जो बेसिस यूज़ की गई थी वो थी जेनेटिक फिनोमिना की। जिस जेनेटिक फिनोमिना के अंदर ये इन्वॉल्व है उस लिहाज से डिफरेंट टर्म्स को यूज़ किया गया। जीन को यहाँ पे सिस्ट्रॉन भी कहा गया मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन में, जीन को म्यूटॉन भी कहा गया और जीन को रेकॉन भी कहा गया। सबसे पहले हमने बात करनी है जीन एज यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन और सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है जीन एज यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन और रेकॉन। थर्ड है हमारे पास जीन एज यूनिट ऑफ म्यूटेशन और म्यूटॉन। सबसे पहले बात करते हैं जीन एज सिस्ट्रॉन। जीन एज सिस्ट्रॉन का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, डीएनए का वो पार्ट, वो हिस्सा जो कि प्रोटीन्स बनाने के अंदर इन्वॉल्व हो, वो वाला हिस्सा हमारे पास सिस्ट्रॉन कहलाता है। यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाया गया है कि डीएनए का वो पार्ट जो कि ख़ास तौर पे पॉलीपेप्टाइड चेन को बना रहा हो वो हमारे पास सिस्ट्रॉन कहलाता है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व हो। सिस्ट्रॉन की लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर 100 न्यूक्लियोटाइड पेयर से लेके 30,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स तक मौजूद होते हैं, और इसे हम यूनिट ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। चूँकि ये यूनिट ऑफ फंक्शन है तो ये ट्रांसमिट करता है करैक्टर्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो इसे यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीन एज यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन और रिकॉन। रिकॉन जो होता है ये स्मॉलेस्ट सेगमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए होता है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये मटेरियल को अदर क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज कर सके। जैसे कि हमने क्रॉसिंग ओवर में हम देखते हैं कि किस तरह से ये मटेरियल एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तो वो हमारे पास पार्ट जो जिसके अंदर ये मटेरियल अदर क्रोमोसोम के साथ एक्सचेंज हो रहे हों वो रिकॉन कहलाता है। ये भी बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट होता है डीएनए का, स्मॉल यूनिट भी इसे बोल सकते हैं। और जो रिकॉन होता है ये इसकी लेंथ बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट 1 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या 2 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है। नेक्स्ट हमने बात करनी है जीन एज यूनिट ऑफ म्यूटेशन और म्यूटॉन। म्यूटॉन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये भी स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कि जिसके अंदर म्यूटेशन हो रही होती है, चेंजेस आ रही होती हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही होती हैं। तो ये म्यूटेशन जो है, ये जब म्यूटेशन होती है किसी भी डीएनए के अंदर तो ये हमारे पास करैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं हमारे पास। तो ये म्यूटेशंस की वजह से होता है। डीएनए का वो छोटा सा पार्ट जिसके अंदर ये चेंजेस हो रही होती हैं, म्यूटेशन हो रही होती है, तो ये हमारे पास म्यूटॉन कहलाता है। म्यूटॉन जो होता है, म्यूटेशंस जो होती है डियर स्टूडेंट्स, ये एबनॉर्मल सीक्वेंसेस डीएनए के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। डीएनए के नॉर्मल सीक्वेंसेस जो हैं ये चेंज हो जाते हैं एबनॉर्मल सीक्वेंसेस के साथ, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज़ कॉज हो जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इस वजह से इसे जीन को म्यूटॉन भी बोलते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन में जीन को सिस्ट्रॉन भी बोला गया, जीन को रिकॉन के तौर पे भी स्टडी किया गया और म्यूटॉन के तौर पे भी स्टडी किया गया। नेक्स्ट हम इनकी डायग्राम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक डीएनए आपको दिखाया गया है और उसके अंदर एक पार्ट है जो कि प्रोटीन्स बनाने के अंदर इन्वॉल्व है, उसे हमने सिस्ट्रॉन का नेम दे दिया। नेक्स्ट रिकॉन जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह डीएनए है और क्रॉसिंग ओवर हो रही है। आप क्रोमोसोम बोल सकते हैं कि किस तरह से क्रोमोसोम के अंदर जो मटेरियल है रिकम्बिनेशन हो रही है, तो इसे रिकॉन बोला जाता है। और म्यूटॉन के अंदर आप देखें कि एक डीएनए है और उसके अंदर पहले जो नॉर्मल सीक्वेंसेस आपको दिखाए गए हैं वो ABC है, और म्यूटेशंस के बाद वो BAC यानी कि म्यूटेशन काज होगी। तो ये हमारे पास पार्ट डीएनए का जिसके अंदर ये म्यूटेशन हो रही है, तो ये पार्ट हमारे पास म्यूटॉन कहलाएगा। होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।